जय श्री राम, जय माँ सीता। मैं कविता गुप्ता आप सबका पीएमसी हिंदी के माध्यम से स्वागत करती हूँ नवरात्रि के इस स्पेशल एपिसोड में, जहाँ हम सुन रहे हैं सीता एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता की कहानी। और यहाँ हम वो सब पहलुओं को जान रहे हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सुने थे। माता सीता के त्याग, साहस, शौर्य, साधना की कहानी, जिसको लेखिका डैना मैरियम ने बहुत सुंदर और अनूठे ढंग से पिरोकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उनका मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और साथ ही हम सबके प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनका भी आवाहन करती हूँ, इसकी ऊर्जा को बढ़ाएं। इस किताब सीतायन के माध्यम से हम हर भारतीय के हृदय में उस अलौकिक प्रेम को जगा पाएं। इस कहानी की लेखिका इस कहानी में एक सेविका का पात्र निभा रही हैं, जिसका पुनर्जन्म मीनाक्षी उस सेविका का नाम था और उसका पुनर्जन्म अनुसुईया के रूप में प्राचीन अयोध्या में हुआ है। और वो माता सीता की एक वृद्ध सेविका से मिलने के लिए आश्रम में गई हुई है। सोमा उन्हें कहानी सुना रही है और कहानी के इस भाग में हम ये जानेंगे कि सीता माता और मंदोदरी, रावण की धार्मिक पत्नी, पतिव्रता पत्नी, और माता सीता के बीच हुई वार्तालाप, उनके दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, और साथ माता सीता मंदोदरी को जो उपदेश देती हैं, उसे बताती हैं कि कहाँ वो गलत है। ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार मैं चाहती हूँ, आज सप्तमी का दिन है, नवरात्रि का स्पेशल दिन, सप्तमी का दिन है। हम 2 मिनट आंखें बंद करके अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माता सीता, माँ दुर्गा, नवशक्ति, आदिशक्ति, उन सब का आवाहन करें और उस ऊर्जा को, उस शक्ति स्वरूपा माता को अपने जीवन में आमंत्रित करें कि वे हम सब के जीवन को अपनी शक्ति से परिपूर्ण कर दें। धन्यवाद। चलिए आज की हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में अपने गहन ध्यान की अवस्था में है और ध्यान में उन्हें अनेक अनुभव हो रहे हैं। जब उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, अपनी वास्तविक स्वरूप की स्मृतियाँ, और क्यों रावण को इस धरती पर आना पड़ा, किस श्राप की वजह से ये वह चरित्र है, और रावण को बार बार समझाने के लिए उसकी धार्मिक पत्नी मंदोदरी, जो उसे बार बार समझाने का प्रयत्न करती है, बताती है, ये कहानी हम सब जानते हैं। यहाँ इस कहानी का नया रुख, नया पहलू भी हम जानेंगे। माता सीता एकांत में अशोक वाटिका में ध्यान कर रही हैं। सेवक सेविकाएं, जितनी सेविकाएं हैं, वे उनके समक्ष बार बार प्रतिदिन खाना लेकर आती हैं, जल लेकर आती हैं, जिसे माता सीता अस्वीकार कर देती हैं। मंदोदरी रोज उनके लिए खाना लेकर आती है, जिसे माँ देखती भी नहीं। एक दिन ध्यान में ही उन्हें एक कोमल स्वर सुनाई दिया, क्योंकि वो हफ्तों तक मूर्छित अवस्था में थी, अपने गहन ध्यान में इस ऐसी मूर्छा की अवस्था में थी और एक ऐसे सुरक्षा कवच के अंदर थी जहाँ कोई उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। जब वो इस अवस्था से बाहर आई
तब एक दिन उन्हें मंदोदरी का कोमल स्वर सुनाई दिया, और जब माता सीता ने आँख खोलकर देखा तो सामने महारानी मंदोदरी को पाया। मंदोदरी बहुत स्नेह के साथ उन्हें कहती हैं कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, कृपया इसे ग्रहण कर लीजिए। ये मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, जिसे राजमहल में सब बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ खाते हैं। इस स्वादिष्ट भोजन को खाकर आप अवश्य हृष्ट पुष्ट महसूस करेंगी। आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह सुनकर माता सीता कहती हैं, मुझे अपने इस शरीर को जीवित रखने के लिए किसी भी खाद्य की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक शरीर की आवश्यकता भी इसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आकाशीय शक्तियाँ हैं जो इसको पूर्णता प्रदान कर रही हैं। सो आप इसकी चिंता ना करें। इसके साथ ही वो मंदोदरी को यह भी कहती हैं, जब मंदोदरी की आंखों में आंसू देखती हैं, वो ये भी कहती हैं, जब तक श्री राम यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ के दाना पानी को छू भी नहीं सकती। पर मैं आपको इतना वचन अवश्य दे सकती हूँ, श्री राम के आने के बाद, उनके कार्य की पूर्ति होने के बाद मैं अवश्य आपके हाथ का खाना सबसे पहले खाऊंगी। मंदोदरी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। वह बहुत सुंदर है, पर सुंदरता के साथ कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी है। और जब वह उठकर जाने लगती है तो माता सीता उसकी कलाई पकड़ लेती हैं और उनकी सिर्फ स्पर्श मात्र से वो जिस ऊर्जा का अनुभव करती है वो रोने लगती है। वो जिस प्रकार से उसके अंदर दुख है जिसे वो किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती, उसे सीता के अंदर वह सखी नजर आती है, वो बहन नजर आती है जिससे वो अपने हर मन की बात साझा कर सकती है। मंदोदरी सीता माँ को कहती है कि काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती, और सीता माँ भी कहती हैं आप अवश्य कर सकती हैं। प्रश्नवाचक निगाहों से मंदोदरी उनकी ओर देखती है, ऐसा क्या है वे जो कर सकती हैं, किंतु माता सीता खामोश हो जाती हैं और ध्यान में चली जाती हैं और मंदोदरी वहाँ से चली जाती है। माता सीता से बात करने के बाद मंदोदरी को उस रात एक बहुत डरावना सपना आया। उस डरावने सपने में उसने अपने बचपन की एक अतीत की घटना को देखा। उस घटना में तब जब रावण उसके घर से उसे अपहरण कर ले आया था। रावण ने उनके माता पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसके माता पिता ने ठुकरा दिया था, और उसकी वजह से रावण बहुत अधिक क्रोधित हो गया और क्रोध से उसने उनके घर में सबको तंग करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन वो उन्हें उठाकर अपहरण करके अपने साथ ले गया था, और वहाँ कई दिनों की उसकी कैद में आत्मसमर्पण करने के पश्चात मंदोदरी ने उसे स्वीकार कर लिया और रावण के साथ उनका विवाह हो गया। इसके अलावा उनके पास शायद कोई और रास्ता भी नहीं था। इस स्वप्न में उन्होंने रावण के सभी दुष्कर्म भी देखे जिन्हें नहीं मजा नहीं आ रहा। आखिरकार मंदोदरी के पास उससे विवाह करने के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं था, और वही उसके सब जीवन का केंद्र बन गया। उसने पूर्ण हृदय के साथ रावण को स्वीकार किया और उसके जीवन का हर कार्य, सब कुछ, सब उसके महत्व जीवन का सिर्फ और सिर्फ रावण ही हुआ। उसने अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान नहीं रखा और पूरे अपने जीवन को रावण के प्रति समर्पित कर दिया। और समय के साथ साथ शायद वो ये सब बात भूल भी गई थी, किंतु इस स्वप्न ने उसे फिर से उन सभी डरावनी यादों को वापस ताज़ा कर दिया, और रावण का शैतानी रूप एक बार फिर उनके सामने उभर कर आ गया। और यह देखकर वह पसीने से तरबतर हो गई। उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या करें। सुबह होने तक की उन्होंने प्रतीक्षा की और तैयार होकर बगीचे में माता सीता से मिलने पहुंच गई।
वहाँ जब वो पहुँची तो सीता माँ अपने ध्यान में मग्न थीं। वो उनके पास जाकर बैठी रहीं। कुछ समय पश्चात जब वे जाने के लिए उठने लगीं, माता सीता ने उनका हाथ पकड़ा, और जैसे ही माता सीता ने उनका हाथ पकड़ा वो भाव विह्वल हो उठी, और माता की आंखों में प्रेम भाव को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह उठा। उसे लगा वो किसी के सामने है जो अपने मन की बात कह सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपने मन की बात कह पाती। माता सीता ने मंदोदरी से कहा, जिस प्रकार उसने तुम्हारा अपहरण किया और कितनों का अपहरण किया होगा, उसने तुमसे विवाह किया और अन्यों को इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये किस तरह का कुकृत्य था जिसने पूरे समाज को विषैला कर दिया। ये पूरे के पूरे समाज के लिए खतरनाक है, और बाकी सब लोग भी इससे फायदा उठाएंगे, इसके आचरण का पालन करेंगे। ये पूरे समाज को प्रदूषित कर देगा और इसका अंत होना अति अनिवार्य है। यह सुनकर मंदोदरी खामोश थी, और वह माता सीता से पूछती है, ऐसा मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था जो रावण को पति के रूप में पाया, और इस ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं समर्पित हो गई जिसने इतना अनिष्ट किया है, दूसरी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उस व्यक्ति को मैंने अपना सर्वस्व मान लिया। ऐसा मैंने पूर्व जन्म में भला क्या किया था। माता सीता उन्हें कहती हैं, तुम ध्यान में बैठो मंदोदरी, और उसको ध्यान में बिठाकर उसकी आंखें बंद कराकर उसके मस्तिष्क पर अपना हाथ फेराकर माता उसको उसके पूर्व जन्म का आभास करवाती हैं, जहाँ वह देखती है स्वयं को कि वो एक बहुत सुंदर नवयुवती है और उसके माता पिता को उनके योग्य कोई भी सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था, और इस प्रकार वे सारा जीवन अविवाहित ही रहीं। यहाँ तक कि मरते समय भी उसके मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर के शोभ था कि वे जीवन भर विवाह नहीं कर पाईं, उनको उनके उपयुक्त कोई भी वर नहीं मिला। वे मन ही मन यह प्रार्थना भगवान से करते हुए ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे कि मुझे जो भी वर मिलेगा उसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, अपनी आवश्यकताओं पर भी ध्यान नहीं दूंगी। माँ सीता कहती हैं, तुमने मांग अवश्य की, तुमने चाहा एक सुयोग्य वर, ये सही था, पर तुम्हारा मांगना भी सही नहीं रहा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को कायम रखना, अपने लिए, उसके बाद किसी दूसरे के प्रति समर्पित होना, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। माता सीता मंदोदरी से कहती हैं, आपने अपने अतीत की पूर्व जन्म की इच्छा को तो पूर्ण किया, परंतु सही रूप से आपको अपनी इच्छा भी व्यक्त करनी नहीं आई। आपने पति के रूप में रावण को पाया, परंतु आपने अपने वास्तविक स्वरूप को जानना नहीं चाहा। आपने आत्मज्ञान को नहीं मांगा, ब्रह्म ज्ञान को नहीं मांगा। आपने अपने दुनिया की भलाई के विषय में नहीं सोचा। आपने केवल अपने उस पति के विषय में सोचा, और वो इच्छा पूर्ण हुई भी, परंतु ये कैसी इच्छा जिसमें आप किसी दूसरे का भला नहीं कर सकती। किसी भी इंसान के लिए सबसे पहला कर्तव्य उसका स्वयं के प्रति होता है, उसके बाद किसी दूसरे के लिए, परंतु आप अपने ही प्रति ईमानदार नहीं हो पाए। आपने अपने लिए अपना जीवन जिया ही नहीं। आप एक क्षेत्र में सफल रहीं, आप एक आदर्श पत्नी तो बनी, पर एक आदर्श स्त्री ना बन पाई। आप स्वयं के लिए ना जी पाएं, आप स्वयं की गरिमा का ध्यान नहीं रख पाएं। रावण ने आपके सामने इतने अत्याचार किए, रावण ने आपके सामने इतनी महिलाओं का उत्पीड़न किया, परंतु आपने आवाज़ ना उठाई। आपके सामने रावण ने सत्ता के लोभ में आकर अहंकार और घृणा के भाव को रखते हुए कितने लोगों पर अत्याचार किया, किंतु आप शांत रहीं। यह आपको शोभा नहीं देता था मंदोदरी, और यही आपकी भूल थी। रावण ने न केवल आपके शरीर पर कब्जा प्राप्त किया, उसने आपके मन पर भी अधिकार कर लिया। उसने आपके मन को कैद कर लिया। वास्तव में मैं कैदी नहीं, कैदी आप हैं। आप उसकी कैद में हैं।
आपको उसकी कैद से स्वयं को स्वतंत्र कराना आवश्यक है, और ऐसा सिर्फ आपको अपने लिए नहीं बल्कि पूरी लंका के लिए करना ज़रूरी है, लंका के लोगों के लिए करना ज़रूरी है। यह सुनकर मंदोदरी सोच में पड़ गई। उसने कहा, मैं भला क्या कर सकती हूँ, मैं एक कमज़ोर नारी हूँ, मैं रावण, इतने शक्तिशाली रावण के ऊपर मेरा कोई भी बस नहीं चलता। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर मैं कैसे कुछ भी कह पाती, मैं कुछ कर पाती। ये सुनकर सीता माँ मुस्कुरा उठी और उन्होंने कहा, यदि आपने उसका साथ नहीं दिया होता तो रावण की शक्तियाँ भी आधी विलुप्त हो गई होती। आपने यदि उसका साथ छोड़ दिया होता तो रावण कभी इतना शक्तिशाली न बन पाता। रावण का त्याग, मंदोदरी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। यह सोचने मात्र से डर से उसको कंपन होने लगी। यह देखकर माता सीता ने कहा, क्या तुम्हारे को लगता है ये प्रेम है? क्या प्रेम डर हो सकता है? क्या डर से प्रेम किया जा सकता है? क्या ये सच्चा प्रेम है? यह सोचने की आपको आवश्यकता है मंदोदरी। प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं होता। प्रेम अपने मन की स्वार्थ कामनाओं को पूर्ण करने में नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र होता है। और क्या आप स्वतंत्र हैं मंदोदरी? यह बात सुनकर मंदोदरी चिंतित हो उठी। उसने कहा, मैं आते हुए दुष्परिणामों को देख रही हूँ। क्या इन सब का दुष्परिणाम मेरी संतानों को भी झेलना पड़ेगा? सीता कहती हैं, कोई किसी के किए हुए कर्मों का दुष्परिणाम नहीं भुगतता। यदि आप चाहती हैं आपकी संतान सुरक्षित रहे तो अपनी संतान को कहिए रावण के कार्यों में उनका साथ न दें। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? हर व्यक्ति, हर इंसान अपने ही कर्मों का फल पाता है। वे भी अपने ही दुष्कर्मों के परिणाम का दुष्फल पाएंगे। मंदोदरी के ये कहने पर कि क्या उसके पुत्रों को भी रावण के दुष्कर्मों का परिणाम झेलना पड़ेगा, मंदोदरी को डर था उसके पुत्र भी नष्ट ना हो जाएं। माता सीता ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया, कोई भी किसी दूसरे के दुष्कर्मों का परिणाम नहीं भोगता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के परिणाम भोगता है। और यदि आप चाहो तो अब भी आपके यदि पुत्र आपका कहना मानकर रावण का साथ छोड़ दें और उसे सही राह दिखाएं, उसके भीतर के अहंकार को नष्ट कर दें, क्योंकि इस युद्ध से हजारों लोग मारे जाएंगे, वन वनस्पति सबका नुकसान होना है, अनेक जीव जंतु मर जाएंगे। और सीता माँ को इसकी चिंता थी, पर यह असंभव था। ये बात मंदोदरी भी जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई। और माता सीता ने तब उसे फिर कहा कि आप इस वंश की नहीं हैं मंदोदरी। आप चाहें तो अपनी माँ के घर जा सकती हैं, आप चाहें तो अपनी पुत्री को बुला सकती हैं, आप चाहें तो रावण का साथ अब भी छोड़कर इस युद्ध के विनाश से इस पूरी पृथ्वी को बचा सकती हैं। पर मंदोदरी रोने लगी। उसने कहा, अपने पुत्रों को खोने के डर से मैं कितनी घबरा रही हूँ ये आप समझ भी नहीं सकती सीता, क्योंकि आपके पुत्र नहीं हैं। इस बात पर सीता माँ बहुत सुंदर जवाब देती हैं। बोलती, जिनके लिए आप आंसू बहा रही हैं वे भी मेरे ही पुत्र हैं। जो इस युद्ध के विनाश से नष्ट हो जाएंगे वे भी मेरे ही पुत्र हैं, क्योंकि इन सारी सृष्टि में हर जीव मात्र को मैं अपने संतान के जैसे ही समझती हूँ और सबकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। ये कहकर माता एक बार फिर मंदोदरी को समझाने का प्रयास करती हैं कि यदि संभव हो तो किसी भी प्रकार इस युद्ध को टाला जा सके तो इससे अच्छा और कुछ ना होगा। यह एक और बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। सीता माँ की बात सुनकर मंदोदरी बड़ी आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछती हैं कि क्या माता सीता, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मंदोदरी सीता को कहती हैं, रावण ने आप पर इतनी भ्रामक शक्तियों का इस्तेमाल किया, अपमानजनक शब्द कहे, तिरस्कार किया, आपको डराने का प्रयत्न किया, हर प्रकार की कोशिश की आपको यातना पहुंचाने की, किंतु फिर भी आप शांत हैं, कोमल नदी के जैसे, शांत लहरों के जैसे। ये भला कैसे संभव हो पाता है?
इस बात का माता सीता मुस्कुराकर बहुत प्यारा जवाब देती हैं। वो कहती हैं, यदि मैं भी रावण के जैसे घृणा और क्रोध का प्रदर्शन करती तो ये तो रावण की मुझ पर विजय हो जाती ना। किंतु मैं राम की पत्नी हूँ और प्रभु राम का अलौकिक प्रेम ही मेरी शक्ति है जो मुझे इन सब नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। और जहाँ ये प्रेम है वहाँ ये नकारात्मकता हो नहीं सकती। कोई भी मानवीय भावना इस अलौकिक प्रेम पर हावी नहीं हो सकती। ये वो प्रेम है जो हर व्यक्ति के लिए एक समान है। इसके साथ ही माता सीता कहती हैं, ये प्रेम का वो रहस्यमयी पाठ है जो रावण को अभी सीखना बाकी है। उसने अब तक ये पाठ नहीं सीखा, और ये भी कि जब तक वो इस पाठ को नहीं सीखेगा वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सोचकर माता कहीं दूर ताकने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या कोई भी व्यक्ति संभव है जिसके हृदय में प्रेम ना हो? शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हर व्यक्ति के भीतर दबा हुआ है। शायद किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वो दब जाता है, छुप जाता है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो मंदोदरी को कहती है, मंदोदरी, तुम्हारे सारे त्याग, बलिदान, प्रेम कुछ भी रावण के भीतर के उस प्रेम को नहीं जगा पाया जो होना चाहिए था। वो कौन सी बात हो सकती है जो रावण के भीतर इस घृणा और अहंकार को जगाती है और उसके दबे प्रेम को नहीं जगा सकती? इसके साथ ही कुछ क्षण शांत रहने के बाद माता मंदोदरी को कहती हैं, मंदोदरी, आप सबसे पहले अपने मन को रावण के चुंगल से बाहर कीजिए और अपने मन की शांति कायम कीजिए। जब तक वह शांति कायम ना होगी तब तक आप कुछ कर ना पाएंगी। और इसके साथ ही वह मन ही मन बुदबुदाती हैं, और इस कार्य को छोड़ दीजिए प्रभु श्री राम के लिए। वह इसी कार्य के उद्देश्य के लिए यहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं, और रावण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए, उसके भीतर दबे उस प्रेम को जगाने के लिए प्रभु श्री राम ही काफ़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब भी उस ध्यान की यात्रा की ओर चलें और अपने भीतर दबे हुए उस सत्य को, उस दिव्य प्रेम को उजागर करें और प्रभु श्री राम का आवाहन करें, माता सीता का आवाहन करें अपने जीवन में, और उस अलौकिक प्रेम को अपने भीतर जगा लें। अपनी श्वासों के माध्यम से, अपनी आती और जाती श्वासों के माध्यम से अपने भीतर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर से हम दूर हटाएंगे और आवाहन करेंगे उस सकारात्मक, दिव्य, अलौकिक प्रेम की ऊर्जा को, जो सिर्फ हमारा ही जीवन प्रकाशमान नहीं करेगी, किंतु जो भी हमारे समीप आएगा, हमारे दायरे में आएगा, वह भी उस प्रेम को अनुभव कर सकेगा। अपने हृदय के भीतर की उस प्रकाश की लौ को जगा लें। अपने हृदय के भीतर एक अलौकिक दिव्य रोशनी को महसूस कीजिए। एक मध्यम हरी रोशनी चारों ओर फैली है और आपका हृदय चक्र फैल रहा है। दिव्य प्रेम और करुणा की रोशनी से आपका हृदय उजागर हो रहा है। मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए
आइए हम भी उस अलौकिक प्रेम का हिस्सा बन जाएं, जिसे प्रभु श्री राम व माता सीता ने अपने जीवन में दर्शाया था। एक ऐसे संपूर्ण मानव प्रेम का चित्रण जहाँ चारों ओर प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, औषधि, वनस्पति, धरती माँ के लिए और आसमान के दूर तारों के लिए, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रहों के लिए, सबकी शांति के लिए, सबके लिए एक दिव्य प्रेम, एक गहरी संवेदनशीलता महसूस कीजिए अपने हृदय के भीतर, जो आप भी स्थापित कर सकते हैं एक अटूट संबंध के रूप में पूरे ब्रह्मांड के कण कण के साथ, अदृश्य के साथ, इनफाइनाइट एनर्जीज के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, अपनी आकाश गंगा के साथ एकत्व में आ जाएं, जहां आप सबसे प्रेम करते हैं और सब आपसे। निष्काम और निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर असीम दिव्य प्रेम की उत्कृष्ट मिसाल बन सकते हैं, प्रभु श्री राम के जैसे, माता सीता के जैसे। अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध के निम्न स्तरीय भावों को शांत करके धर्म के प्रति जागरूक होकर हम सब मनुष्य अपने जन्म की असीमित संभावनाओं को जगा सकते हैं। अपने दैनिक ध्यान में, प्रतिदिन के ध्यान में इस दिव्य प्रेम की धरोहर को संजो सकते हैं, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए। और ये संभव है दोस्तों, ध्यान के द्वारा ये संभव है। अपने प्राणों के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ, आती जाती सांसों के साथ बने रहिए। और महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को, जो मित्रवत आपका मार्गदर्शन करे, आंतरिक आनंद से वशीभूत कर दे। बंद आंखों से भी आप उन्हें देख सकें, सुन सकें, उनके प्रेम को महसूस कर सकें।
बहुत कीमती ध्यान है ये, सबसे अनमोल उपहार जो केवल आप ही स्वयं को दे सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई और आपके लिए ध्यान नहीं कर सकता, केवल और केवल आप। अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटा निकालकर और सब चीज़ों को भूलकर शांत, निर्विचार, सुंदर अवस्था में कुछ समय बैठकर शांति से अपने हाथों की उंगलियों को बांधकर, पैरों को मोड़कर और सब कुछ त्याग कर बने रहिए इस ध्यान में। आखिरी 30 सेकेंड। तीन, 2, 1 और 0। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ स्वयं का धन्यवाद करते हुए, उस परम शक्ति का धन्यवाद करते हुए, सभी मास्टर्स का जो फिजिकली और एस्ट्रली हमारे साथ रहते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ रहती है। प्रभु श्री राम व माता सीता की दिव्य ऊर्जा के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलता से रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए। 3, 2, 1। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अब आप कोमलता से अपनी आँखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।